नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों यानी कि 1 घंटा लगभग 15 मिनट पहले मैंने एक नोटिफिकेशन का वीडियो डाला था, जो कि आपका एवस्ट्रॉन जो कंपनी है उसने जो विज्ञापन निकाला था रेलवे में आउटसोर्सिंग जॉब के लिए 11 साल के लिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। दरअसल उसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्जी बताया है और उसने कहा है कि भारतीय रेल एवस्ट्रॉन इन्फोटेक के माध्यम से कोई नियुक्ति नहीं कर रहा है, कृपया फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे क्लैरिफाई किया है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके वैलिडेशन को आप खुद से चेक करें, क्योंकि मैं ना तो आईबी हूँ ना तो एनआई हूँ। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशंस आते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन त्वरित देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने हमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फ़ोन के माध्यम से अपने ज्ञान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि गलत इन्फॉर्मेशंस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशंस नहीं देना चाहिए। और वो जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन दरअसल अखबार में आया था और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो इसलिए इसके बारे में आपको बताना आवश्यक था। और हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशंस पहुंचाना, इन्फॉर्मेशंस की वेरीफाई करना और उसकी क्रेडिबिलिटी आपको खुद चेक करनी होगी। ठीक है, और ऐसा कोई नई बात नहीं है कि ये इस तरह के फर्जी काम पहली बार हुए हैं। इस तरह के फर्जी काम कई बार हो चुके हैं। अब आइए हम सरकार की नोटिस पर बात करते हैं। और मैंने उसमें ज़बरदस्त तरीके से सरकार को लताड़ा था और इसलिए लताड़ा था कि मैं निजीकरण का विरोध करता हूं और निजीकरण होने से बहुत सारी आपके जो आप जो जॉब का सपना देख रहे हैं, या तो सपना ना देखें और नहीं तो निजीकरण होने दें। ठीक है, अगर आप जॉब का सपना ही नहीं देखते हैं तो आप आराम से निजीकरण होने दें, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए इसके लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़िए कि भारतीय रेल एवस्ट्रॉन इन्फोटेक के माध्यम से कोई नियुक्ति नहीं कर रही है। इसका मतलब है वो दूसरे माध्यम से कर सकती है, यहाँ यह गुंजाइश है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बहुत सारी प्रूफ दिखाऊंगा जिसमें आप खुद जानते होंगे कि निजीकरण को लेकर बहुत सारी जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा ही आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तुम तो जॉब में नहीं हो, तब तुम्हें ठीक है, तुम्हारी टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग जॉब में हैं सोचो उनको हटाया जा रहा है। हमारे जो स्टेट है, हमारे स्टेट में पटना को हमारे बगल में एक दल सिंह सराय स्टेशन है, वहाँ पर जो आउटसोर्सेज से लोग काम कर रहे हैं, जैसे अनाउंसर है वो प्राइवेट से काम कर रहे हैं। हमारा एक भाई है जो कि रेलवे में टिकट काटने के लिए आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है। हमारे एक दोस्त को इस तरह की मिली थी काम करने के लिए कि भाई तुम्हें 12,000 का महीना मिलेगा और तुम टिकट काटोगे, तो वो फिर मना कर दिया बाद में, वो अपने निजी कारण से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा है? तो लोग हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि हमें ज्ञान दे रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशंस मत फैलाइए। दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशंस था पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में बाद में बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और 2-3 और राज्य, 5 राज्यों के कुल नाम थे, जिसके माध्यम से उसने बताया था कि इसके माध्यम से भर्ती होगी। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईसीआर बोर्ड के जो सीआरपीओ हैं उन्होंने, राजेश कुमार जी ने, उन्होंने क्लैरिफाई किया इस बात को, जबकि इस बात को उन्होंने अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। मैंने ज़्यादा लताड़ा इसी बात पर था कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो वो आपकी आँख का प्रॉब्लम है, वो आपकी भावना का प्रॉब्लम है, आप उसको फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम। तो सबसे पहले हमने इस बात को कर लिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वैकेंसी थी ये फर्जी थी। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं बस वो इन्फॉर्मेशन होता है, उसके वैलिडेशन और क्रेडिबिलिटी की जांच आप स्वयं कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इतने ज़्यादा आदर्शवादी, मुझे आप इतना ज़्यादा आदर्शवादी भी नहीं मानते होंगे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और आपने पेमेंट कर दिया होगा 750। अगर कर दिया होगा तो ज़रूर हमें बताना। ठीक है, चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे प्रूफ। देखिए, चलिए फर्जी नोटिफिकेशन की कड़ी में एक और नोटिस है। देखिए, भारतीय 5,285 पदों पर निकाली रेलवे की फर्जी बहाली। तो एक और नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि मैं इस
जो नोटिफिकेशन है उसका खंडन कर रहा हूँ आपके बीच कि जो धोखाधड़ी का मामला हो सकता है या जो भी मामला हो सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजेश कुमार CPRO जो ECR के हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बात को बताया है कि धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला ऐसा प्रतीत होता है और रेलवे इस मामले की जांच में जुट गया है। रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी माध्यम से रेलवे में किसी प्रकार की नौकरी का भरोसा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इनका खंडन। फिर अब एक दूसरी बात हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आज के पेपर की कटिंग है और ये आपका प्रभात खबर, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका प्रभात खबर बिहार मुजफ्फरपुर एडिशन की जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है। उसके अंतर्गत ये समस्तीपुर रेल मंडल में मनाया गया विरोध दिवस। तो आखिरकार ये वजह क्यों है, क्यों ये लोग विरोध दिवस मना रहे हैं? और ये आपको कोई बेरोजगार युवक नज़र नहीं आएंगे। ये कौन है, सो आप देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, निजीकरण से रेलवे को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और युवा तो लगे हुए भक्ति करने में, ठीक है, युवाओं तो व्हाट्सएप फेसबुक करने में लगे हुए हैं, उनको आनंद आ रहा है। तो आप आराम से मोदी जी का गुणगान करिए, अपने लिए मत लड़िए। अरे भाई, आपको नौकरी नहीं लेनी है तो आप मत लीजिए ना, आप दूसरा काम कर लीजिए। आपको ठीक है, आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है, कर लीजिए, लेकिन जो करना चाहता है उसको तो करने दो भाई। उसके पीछे क्यों पड़े हो तुम, है ना? ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये उसमें काम कर रहे होंगे, इनका यूनियन है। आप देख लीजिए, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। रेल बचाओ देश बचाओ ECRKU क्यों, कौन चलाएगा? ये संगठन कौन बनाता है भाई, मुझे बताना इसके बारे में ज़रा। ये संगठन कहाँ से आता है? ठीक है, ये संगठन रेल कर्मी है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है, ये रेल कर्मी है। और ये आपके निजीकरण के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको उसमें घुसना है, आपको जॉब लेना है। इन्हें इस बात का संकट है, इन्हें डर है इस बात का कि ये यहाँ निजी आउटसोर्सिंग की जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर आउटसोर्सिंग चल रही है और आपको पता नहीं चल रहा है। इनको पता चल रहा है चूँकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब फिर आगे दिखाते हैं आपको। चलो अब आप अपने नैनों को खोलो और इस न्यूज़ को देखो। पटना जंक्शन की कमान निजी हाथों में देने की रेलवे की तैयारी। आप सोचो पटना जंक्शन कितना बड़ा है और यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन ऑपरेशन और टिकट बुकिंग को छोड़कर, जो ट्रेन ऑपरेटिंग काम है और टिकट बुकिंग को छोड़कर सारे काम निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगे। और इसके लिए क्या कहा जा रहा है? इसके लिए यही कहा जा रहा है कि रेलवे सुविधा बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सुविधा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकारी कर्मचारी के माध्यम से क्यों नहीं सुविधा बढ़ सकती है? उसके लिए कारगर उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, केवल स्टेशन के रखरखाव, ट्रेनों की धुलाई व रखरखाव की जवाबदेही दी जाएगी। स्टेशन के अंदर जाने वाली यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट बेचने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को मिल सकती है। स्टेशन परिसर की पार्किंग, सफाई, ट्रेनों में पानी भरने, स्टेशन को रोशन करने, प्लेटफॉर्म पर स्टेशन परिसर में विज्ञापन लगाने, प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल लगाने आदि की जवाबदेही निजी कंपनियों पर होगी। बदले में उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन पर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। तो यही सब है, सुविधा आप उपलब्ध कराइएगा, ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र में सौंप कर उपलब्ध कराइएगा। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये मेरे हिसाब से सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपको विचार करना है। ये देखिए, अपने आँखों से देखिए, ये निजीकरण के तहत एक आदमी का जॉब लगा IRCTC के माध्यम से। और ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर, इनका ज्वाइनिंग लेटर देखिए, ये IRCTC का है रिक्रूटमेंट लेटर। ठीक है, इनका एड्रेस देखिए, सारण बिहार ज़िला के हैं। ठीक है, इनको देखिए इलेक्ट्रीशियन के पद पर इनको दी गई है जॉब। ठीक है, और इनके लिए सैलरी 20,500 दी जाएगी, एक मुश्त सैलरी। ये सरकारी सैलरी नहीं है। अगर सरकारी समझ में आ रहा है आपको कि IRCTC आप समझते होंगे सरकारी, ठीक है, तो आप आइए देखिए, इसको पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, यू विल बी ऑन ए प्रोबेशन ऑफ 3 months from the dates of your joining. Your probation may be extended at the discretion of the management. यानी कि आपकी जो सुविधा, आपकी जो सेवा है उसको बढ़ाई जा सकती है। इफ़ योर सर्विस आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग द probation period, you will be confirmed in the present position. Your service can be terminated 1 month notice on either side absence for a continuous period of 10 years without prior approval of your superior would result in your losing your line on the service, and the same shall automatically come to an end without any notice or information. ठीक है,
योर सैलरी अलाउंसेस एंड रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी एज पर डिटेल अटैच्ड टू दिस लेटर एंड मार्केट एज एनेक्चर। यानी आपका जो सैलरी है वो जो फिक्स किया गया है उसी के माध्यम से होगा, इसके लिए आप चिल्ला चिल्ली नहीं करेंगे, ठीक है। और आपकी जो सेवा है वो कैसे बढ़ाई जाएगी, अगर सेटिस्फैक्ट्री रहेगी तब। इनको 3 माह की ट्रेनिंग भी दी गई है और ये महोदय इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर बहाल हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी आपकी आंखों का पर्दा नहीं खुल रहा है, तो मेरे प्यारे भाई जाग जाओ प्लीज़ और अपने लिए लड़ो। अरे सीखो, किसी का आइडियल बनना, तो नेता के पीछे पड़ना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अपने लिए जीता है, एक बार रिटायर कर जाएगा, एक बार सांसद विधायक बन गया, ज़िंदगी भर उसका काम चल जाएगा। अब बताओ कि जो 55 वर्ष के बाद आदमी को इसके जो कर्मचारी हैं उसको रिटायर किया जाए, तो 55 वर्ष के बाद नेता क्यों चलेंगे? उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाओगे? हाँ, उनके लिए योग्यता क्यों नहीं होनी चाहिए? ये आवाज़ क्यों नहीं उठाओगे? नहीं उठाओगे तो दबो। अब इस वाहवाही का कोई हमें मतलब समझा देना भाई, प्लीज़ समझा देना, मेरे ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये गरीब कल्याण रोजगार योजना क्या था? अब ये गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इसे रेलवे ने मिशन मोड में रेलवे कह रहा है कि मैं इसे मिशन मोड में चला रहा हूँ, और इसमें प्रवासी कामगारों के लिए कितना काम दिया हमने? 4,77,533 दिन काम दिया है और इसके लिए 1246 करोड़ का भुगतान किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि रेलवे में स्टाफ की कमी है, रेलवे के पास काम बहुत ज़्यादा है। अभी तो आपके पास कोरोना है तो ठीक है, कोरोना का आपने हवाला दे दिया, तो आपने जो वैकेंसी निकाली, आपका फॉर्म फिलअप हुए 1 साल हो गया, अभी तक आप टेंडर नहीं करवा पा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? बहुत सारे बच्चों के पैसे अभी तक नहीं आए, जिन्होंने पिछले साल ग्रुप डी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया, बहुतों के पैसे नहीं आए। मेरे खुद के आरपीएफ एसआई के पैसे और ग्रुप डी के पैसे नहीं आए। वो कहाँ गया पैसा? उसके लिए बहुत बार ट्रेन चलाया गया, बहुत बार ट्वीट किया गया, फिर भी नहीं आए। तो ये घपला नहीं है, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। राज्य के रेलवे प्रोजेक्ट में मिल रहा है प्रवासी कामगारों का काम। कोरोना संकट में काम छोड़कर लौटे कामगारों को मिल रहा है आय का साधन। अच्छी बात है, काम का साधन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिरकार काम है, आपके पास स्टाफ की ज़रूरत तो है, तो फिर आप वैकेंसी बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं? ठीक है, मान लिया हमने, आप मार्च से आपका बहाना चल रहा है, मार्च से आप तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सारे काम हो सकते हैं। इलेक्शन आपका पीपीई किट्स पहना के हो जाएगा, दो स्टूडेंट को पीपीई किट्स दो वो पीपीई किट्स में एग्ज़ाम देंगे। अरे युवाओं से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ राजनीति करना है, चाहे वो अमचा हो, चमचा हो, अप्पू हो, पप्पू हो, लल्लू हो, चप्पू हो, दीदी हो, दीदा हो, फूफा हो, इससे हमको किसी से कोई बहस नहीं है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि आपको रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे जिस स्थिति में मिले, जिस कंडीशन में मिले वैसे मिलना चाहिए। और जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, नेताओं को मिलती है, वैसी फैसिलिटी ना मिले तो सही, लेकिन हमारा काम ऑन टाइम तो हो। आपका इलेक्शन ऑन टाइम हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऑन टाइम हो जाएगी। विद्यार्थियों का भविष्य का क्या? उनके रिजल्ट आने में 4-4 साल, 6-6 साल, बिहार एसएससी 6 साल, बाकियों का कोई आता पता नहीं रहता। हाँ, इस पर कौन ध्यान देगा भाई? हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि मेरा काम, मैं एक बार फिर से रटता हूँ, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। आप अपनी मस्तिष्क के जज करें और उसी पर अपना एक्शन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।